नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुछ सांकेतिक शब्द हैं, कोड्स हैं, जिसको मैं कहना चाहता हूँ। जो भी परिक्रमावासी अब परिक्रमा उठाने वाले हैं देवउठनी एकादशी के बाद में, तो वो मैया के किनारे आश्रमों में जाएंगे। तो आश्रमों में जो सेवा देने वाले हैं वो सब सन्यासी ही हैं, जिन्होंने घर त्याग दिया है। और उन्होंने अलग अलग जगह पे पहले वो घूमते थे, फिर उनको गुरु मिले, फिर वो गुरु के साथ रहे, संतों से मिले, और फिर आके वहाँ पर मैया के किनारे वो सेवा दे रहे हैं। वो अपनी साधना भी करते हैं, साथ में सेवा देते हैं, और भजन भी होता है। तो उनका जो स्वभाव है वो पूरा भक्तिमय है। मतलब उनके आश्रमों का अगर आप तरंग महसूस करोगे वहाँ पर जाकर, तो पूरा भक्ति से भरा हुआ आपको वो तरंग दिखेगा। तो वैसे ही उनकी भाषा भी है। तो उस भाषा में कुछ कुछ शब्द हैं जो हम जैसे संसार में रहते हैं, तो उस शब्दों को हमें लगता है कि ये बहुत ही पुरातन शब्द है, यानी संस्कृत के शब्द हैं ऐसे, पर वो शब्द है उनके लिए बहुत सामान्य है। और वो कहते भी है तो उसके साथ भाव जुड़ जाते हैं। पर हम जब संसार में रहते हैं तो शब्द तो हमारे लिए शब्द ही है, उसके साथ कोई भाव जुड़ते ही नहीं है। पर वहाँ पे वैसा नहीं है। तो वहाँ के विशिष्ट कुछ शब्द हैं, वो हर एक परिक्रमावासियों को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप जाओगे वहाँ पर और कहोगे महाराज जी नमक दीजिए, तो ये नमक जो शब्द है वो वहाँ पर नहीं क्या यूज़ नहीं करते, वहाँ पे उसका उपयोग नहीं करते, उसके लिए कुछ अलग शब्द हैं। तो अलग शब्द जो है वो महाराज जी भी करेंगे उस विशिष्ट शब्द को, तो फिर आपको भी वो समझना चाहिए कि महाराज जी ने कहा क्या है ना, ये भी आवश्यक है। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ पर आपको शब्द बताने जा रहा हूँ। वो शब्द आप ज़रूर ध्यान में रखना, और उससे आपको सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है वो ठीक से समझेगा। तो शब्द बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला उसमें का जो शब्द है कि वो शब्द कहते हैं कि संध्या। संध्या जो है हमारे यहाँ पे, संध्या किसको कहते हैं कि शाम हो चुकी है, शाम हो गई है, जब ना तो पूरी तरह से दिन बचा है और ना अभी तक रात हुई है, उसके बीच में का जो कार्य है उसको संध्या कहते हैं। सही बात है, पर जब हम परिक्रमा में हैं तो उसको संध्या नहीं कहेंगे, हम संध्या कहेंगे पूजा को। नर्मदा मैया जी की पूजा हो चुकी है क्या, आपकी साधना हो चुकी है क्या? तो महाराज जी कहेंगे जब आपको कि आपकी संध्या हो गई, इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा साधना सब हो गई है क्या, ये आपको ऐसे पूछ रहे हैं। तो आपकी पूजा हो चुकी है तो आप कह सकते हैं जी महाराज हमने संध्या हमारी कर ली है, हमारी संध्या सिद्ध हो गई। जब दूसरा शब्द ऐसे है कि हाँ हमने पूर्ण कर दिया है, या फिर भोजन हमारा पूर्ण हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं भोजन सिद्ध हो चुका है, हमारा काम सिद्ध हो चुका है। सिद्ध शब्द पूर्ण की जगह पे हम उसका उपयोग करते हैं। अब भोजन के संबंध में भी जब हम कहेंगे कि भोजन की तैयारी, तो वहाँ पे भोजन का सीताराम कहते हैं, भोजन प्रसादी कहते हैं। अगर जैसे हम घर पे माता जी कहती है हमारी कि भोजन हो चुका है, ऐसे कहते हैं ना, तो फिर वहाँ पर महाराज जी कहेंगे कि भोजन का सीताराम। इसका अर्थ यही है कि अब भोजन तैयार हो चुका है, हमें जाकर वहाँ पे भोजन ग्रहण करना है। यह एक है तीसरा नंबर का, कि भोजन का सीताराम जब कहेंगे तब आपको जाकर वहाँ पे भोजन करना है। और महाराज जी कभी कहेंगे शाम के 4 बजे के आसपास चाय की हरिहर। चाय की हरिहर जब महाराज जी कहेंगे उसका अर्थ यही है कि चाय अब बन चुकी है, आपको जाकर वहाँ पे चाय का प्रसाद लेना है। यह एक उसमें आएगा। और उसके बाद में एक है कि जब आप भोजन के लिए बैठोगे तो वहाँ पर रोटी नहीं कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं टिक्कड़। तो रोटी को वहाँ पर कहते हैं टिक्कड़। तो वो महाराज जी कहेंगे टिक्कड़ चाहिए, तो आप कहना हाँ महाराज जी, टिक्कड़ प्रसादी कहते हैं उसको। और जो सब्जी होती है तो आप सब्जी दीजिए, ऐसा नहीं, तो उनको कहना है कि सब्जी राम, या फिर आप रोटी राम भी कह सकते हो, रोटी राम सब्जी राम। इसके पीछे राम जोड़ देना है, यानी वो भोजन भी है सब्जी भी है, वही भी राम का ही स्वरूप है, सब कुछ राम है। तो बहुत से, अब देखिए माता जी है, आप कहते हैं ये माता जी, तो उनके पीछे राम जोड़ दें, उनको कहना है माता राम,
है ना? सुनने में भी अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि माता राम जी आई है, ये माता राम बैठी है यहाँ पर। तो हम कभी-कभी कहते हैं ये महिला बैठी है, वो महिला बैठी है। तो वहाँ पर उनको माता राम कहते हैं या फिर सीधे मैया कह सकते हैं आप। ये मैया जी आई है, वो मैया जी आई है। मैया जी 3 मैया जी अभी आई है परिक्रमावासी, है ना? तो पुरुष को वहाँ पर कहते हैं बाबा जी या फिर महाराज कह सकते हैं। महाराज कह सकते हो आप, प्रभु कह सकते हो या भगवान कह सकते हो। भगवान आइए बैठिए, प्रभु जी आइए बैठिए, ऐसे। और जो महिला है उसको हम मैया कहेंगे। मैया जी आइए बैठिए, चाय ग्रहण कीजिए, मैया जी आप आसन लगा लीजिए। अब आसन लगाना इसका अर्थ यह है कि आप अपना जो भी आपके साथ फोम शीट होगी या योगा मैट होगी वो आप बिछा लीजिए और आप वहाँ पर आराम कीजिए। इसका अर्थ होता है आसन लगाना। यह भी उसका एक शब्द है। अब भोजन करते वक्त हम कहते हैं कि चावल लोगे क्या? तो वहाँ पर चावल को कहते हैं कि महाप्रसाद। महाप्रसाद का अर्थ है कि चावल। तो महाराज जी कहेंगे कि महाप्रसाद बोलो, महाप्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद। तो इसका अर्थ है कि वो बाबा जी जो है वो आपको चावल परोसने वाले हैं। तो आप मांग कर भी ले सकते हो कि बाबा जी महाप्रसाद, तो लाकर आपको चावल दे देंगे। अब जब आपका भोजन समाप्त हो गया तो आप घर पे पूछते हो कि और लीजिए, तो आप क्या कहते हो? नहीं, बस बस हो गया हो गया, ऐसे हम कहते हैं कि भोजन हो गया। तो वहाँ पे कहते हैं कि महापूरन। यह एक शब्द है महापूरन। महापूरन का अर्थ है कि भोजन अब समाप्त हो गया है, हमारा पेट अब भर गया है। इसको कहते हैं महापूरन, महाराज जी महापूरन। महापूरन का अर्थ यही है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज जी पहले कहते कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो आप अगर कह दो कि महापूरन बाबा जी, महापूरन का अर्थ यह है कि आपको अब और कुछ नहीं चाहिए। यह एक वहाँ का सांकेतिक शब्द या फिर कोड बोल सकते हैं। और अगर आपको मिर्ची चाहिए है तो मिर्ची बोलना, वहाँ पे मिर्ची नहीं बोलते हैं। तो वो बाबा जी बोलते मिर्ची क्या, मिर्ची क्या, तो मिर्च क्या, मिर्च क्या, ऐसे नहीं, आपको बोलना है लंका। तो मिर्च का अर्थ होता है वहाँ पर लंका। लंका को मिर्च कहते हैं। आप कहेंगे कि महाराज जी लंका है, इसका अर्थ यही है कि आपको मिर्च चाहिए, हरी मिर्च। अगर भोजन करते वक्त आपको फीका लग रहा है आश्रम का भोजन, क्योंकि वो भोजन तो सात्विक होता है पूरी तरह से, तो वो आपको आदत नहीं है या फिर आपकी इच्छा है कि आज थोड़ा तेज खाना है, तो आप महाराज जी से कह सकते हो कि महाराज जी लंका है। इसका अर्थ है कि महाराज जी मिर्ची है, तो वो आपको लाकर दे देंगे, हरी मिर्च लाकर दे देंगे। अब उसी के साथ साथ आप भोजन के समय में आपको नमक की आवश्यकता है, तो ये नमक शब्द नहीं बोलना है। नमक शब्द से चिढ़ते हैं बहुत से महाराज जी हैं वहाँ पर, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनकी आदत भी नहीं रहती। तो वो क्या कहते हैं उसको कि नमक का अर्थ वहाँ पे होता है राम रस। राम रस कितना अच्छा शब्द है कि राम रस। राम रस, राम रस से पूरे भोजन में एक स्वाद आ जाता है ना। अगर उसमें नमक नहीं रहा भोजन में तो स्वाद ही नहीं है उसका कुछ। चुटकी भर नमक जो है वो पूरा स्वाद ला लेता है भोजन के अंदर। तो राम रस कहते हैं उसको, बहुत सुंदर शब्द है। तो आप कह सकते हैं महाराज जी राम रस है, तो इसका अर्थ है कि नमक है, नमक मांग रहे हैं आप वहाँ पर, तो राम रस, नमक को कहते हैं वहाँ पर राम रस। उसी के साथ साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहे, तो किसी ने कहा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति थे वहाँ पर। बुजुर्ग ये शब्द जो है ये संस्कृत नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वृद्ध पुरुष कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सयाने से बाबा जी थे वो, सयाने से बाबा जी। या फिर कोई भी महाराज आपको ऐसे कहे कि वहाँ पर कोई सयाने से महाराज जी दिखे थे क्या आपको, तो आपको सोचेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है, यानी 60-70 साल के आसपास है, उसको कहते हैं कि सयाने से व्यक्ति है वो, यानी वो पुरुष जो व्यक्ति जो भी है उनकी उम्र ज़्यादा है। यह एक वहाँ का कोड है। उसके बाद में अगर आपको लैट्रिन जाना हो तो हम सीधे कह देते वो लैट्रिन जाना है, तो वो शब्द जो है अंग्रेजी शब्द तो वो पसंद करते ही नहीं है वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर कहना है कि मुझे डोल डाल जाना है, या फिर आप पूछ सकते हो महाराज जी डोल डाल के लिए कहाँ पर जगह है,
डोल डाल, डोल डाल, डोल डाल यानी आपको लैट्रिन जाना है। तो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, महाराज जी डोल डाल के लिए किधर जाना है? तो वो बता दें कि उधर जाइए, है ना। लैट्रिन नहीं शब्द यूज़ वहाँ पढ़ना नहीं, वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और पेशाब के लिए भी लघु शंका ये शब्द यूज़ करना है आपको, है ना। लघु शंका इस शब्द का उपयोग करना है। पेशाब जाना है ऐसे, महाराज जी पेशाब के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि महाराज जी लघु शंका के लिए कहा जाए। तो ये जो शब्द है वो बहुत अच्छे वहाँ पे उनके शब्द हैं ऐसे, तो बहुत अच्छे शब्द हैं। आप जब उसका उपयोग करने लगेंगे तो आपको अपने आप समझेगा कि जब शब्द का भी कितना प्रभाव रहता है। जब आप राम रस कहने लगते हो तो शब्द का प्रभाव आ जाता है, उसके अंदर भाव आ जाते हैं, अंदर से भाव जग जाते हैं। और फिर अब वो जो है भोजन को भोजन प्रसादी जब कहते हो आप, तो उसके पीछे अलग ही भाव आ जाता है ना। तो भोजन प्रसादी जब कहते हैं तो आपको लगता है कि आप सही में आप कुछ तो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, आप ईश्वर को आप धन्यवाद कर रहे हो कि मुझे यह सब कुछ दे रहे हो। तो एक ही शब्द के अंदर वो सारे भाव उमड़ कर आ जाते हैं वहाँ पर। तो ये सब ऐसे शब्द हैं। तो यह शब्द का ही अगर आप परिक्रमा में उपयोग करें तो महाराज जी को भी वहाँ पर अच्छा लगता है और आपके भाव भी बहुत शुद्ध रह सकते हैं वहाँ पर। इस शब्दों का भी बहुत प्रभाव होता है, शब्द का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो आप यह शब्द जो हमने कहे हैं तो आप लिख लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए और इन शब्दों का उपयोग आप कीजिए वहाँ पर परिक्रमा में। और हम यहाँ और एक शब्द ऐसा रहा कि हम कहते हैं कि नाश्ता क्या हो चुका है ना, नाश्ते के लिए क्या बनाया? तो नाश्ता नहीं, वहाँ पे कहते हैं बाल भोग, उसके कहते हैं बाल भोग, कि नाश्ता के लिए बाल भोग शब्द का उपयोग होता है। तो कहते हैं कि बाल भोग कर लीजिए महाराज, तो इसका अर्थ यही है कि आप ब्रेकफास्ट वहाँ पे कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो वहाँ पर बाल भोग का उपयोग करना है कि बाबा जी बाल भोग की कुछ सुविधा है क्या? तो बाबा जी बाल भोग हम करके आए हैं, ऐसे हम वहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। अब बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, तो आप इसका उपयोग करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक मुझे लगा था आप सबको बताना चाहिए, तो इसके लिए यह वीडियो बनाया है। इसको शेयर कर सकते हैं आप और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यानी हमारा भी उत्साह बढ़ता है बताने के लिए। नर्मदे हर।